गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीवन. तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था मोड का. हमने एक ही क्वेश्चन किया था, तो आज हम उस पे एक दो सवाल और कर लेते हैं. देन हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. तो मॉड का एक सवाल है एनसीईआरटी का, ये मैं आपको करवा देती हूँ कि बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एक जैसे ही है. ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमें करने ही चाहिए. तो क्या बोला है, डेटा आपको क्या गिवन है, ग्रुप्ड डेटा है ना. आपको बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. एक गांव में 200 फैमिलीज है, उनका एक महीने में जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो आपको दिखाया गया है. आपको मॉडल बताना है या मोड बताना है मंथली एक्सपेंडिचर का. ठीक है, चलिए. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. अभी आ रही है? मैम आ रही है. आ रही है. दिव्या बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास आप एक बार, मे भी तब आ जाए. चलिए ठीक है. सो देखो, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मॉड में हमें कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. सबसे फायदा इसका हमारा यही रहता है कि मुझे कुछ भी न्यू टेबल नहीं बनानी, कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, सारी वैल्यूज मुझे गिवन ही रहती है. स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से, ताकि मैं वैल्यूज फिर फाइंड आउट कर सकूं. मॉड का फॉर्मूला बताइए बेटा, कोई भी फॉर्मूला ऑफ मॉड. मैम L प्लस F1 माइनस F0 ओके अपॉन में 2F अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 is multiplied by H. है ना. तो ये हमारा फॉर्मूला है. वेरी गुड. यस, मुझे मॉड में कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैल्यूज मेरे सामने ही होती है ना. एक एक करके सारी वैल्यूज निकालते हैं. तो सबसे पहले F1 क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी. किसी भी जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी है, मतलब टोटल नंबर यहाँ पे जो फैमिलीज है, सबसे बड़ी जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, वो कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? ये वाली मैम 40. यस. ये जो 40 है, ये हमारी F1 हो जाएगी. F1 इज 40. अब जो F0 है, F0 मतलब F1 से पहले F0 आएगा ना. F0 या F0 हो जाएगा 40 से पहले वाला, प्रीसीडिंग वाला जो है. ठीक है. अब F2 हो जाएगा. क्या F2 कब आएगा? F1 के बाद में सक्सीडिंग हो जाएगा. 40 से सक्सीडिंग नंबर क्या है? 33 है. अब मुझे यहाँ से मेरा मॉडल क्लास भी पता चल जाता है. जैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी पता चलती है, मुझे मॉडल क्लास भी पता चल जाता है. मॉडल क्लास से ही मुझे L और H की वैल्यू भी पता चल जाती है. तो L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये है. मॉडल क्लास 1500. हाँ, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 1500. H क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस? क्या आएगा डिफरेंस? 500. अब मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई. बस जैसे ही मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई, मुझे कुछ नहीं करना, सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालते हैं. चलिए करते हैं वैल्यूज पुट. क्या है बेटा यहाँ पे? मॉड इज इक्वल टू L की जगह हम पुट करेंगे 1500 प्लस F1 वैल्यू है 40, F0 है 24, 2 इंटू 40 माइनस F0 इज 24 एंड F2 इज 23 इंटू H की वैल्यू 500. क्या हुआ बेटा, कोई डाउट? मैम अभी ना, जैसे कि अभी 24 आया F0. हाँ हाँ आया. फिर फर्स्ट के प्लेस पे होता और F0 के प्लेस पे तो कुछ नहीं आ पाता, तो हम क्या लिखते? बेटा ऐसा कभी आपको डेटा, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, है ना. अगर मेरे पास कोई डेटा ऐसा आ जाएगा जिसमें F0 होगा ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाऊंगी ना. तो मीन्स वो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है. फिर सही नहीं है मैम. हाँ, वो क्वेश्चन ही गलत है. तब डायरेक्ट इसका ये मतलब होता है.
ठीक है, क्योंकि बिना एक भी वैल्यू के मैं कैसे निकालूंगी बेटा। हाँ, ये हो सकता है कि एफ नॉट की जगह एक्स लिखा हो, मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ कि एफ नॉट क्या रहा होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एफ नॉट मेंशन ही ना हो। ठीक है, चलिए 1500। मैम एक बार रिपीट करेंगे, वो ना जो वॉइस थी वो बबरिंग हो रही थी। मैंने आपसे ये बोला कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपको F1, F0 या F2 इनकी वैल्यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू गिवन ना हो, मतलब हो ही ना हो टेबल में। आप बोल रहे हो F0 ना हो, पॉसिबल नहीं रहेगा। यदि F0 ऐसा नहीं होगा कि F0 हो ही ना। ठीक है, तो अगर F0 की अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मोड गिवन होगा फिर। चलिए 40 में से 24 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 अपॉन 40 इंटू 2 इज 80 माइनस 24 और 23 को ऐड करेंगे बेटा, ये आएगा 47 इंटू 500। ठीक है, धीरे धीरे सारे स्टेप्स करते हैं। 16 अपॉन 80 में से 47 सब्ट्रैक्ट कर, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 4 गए 3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 10 में से 7 गए 3, 7 में से 4 गए 3, तो यहाँ पे 23 आना चाहिए। हेलो मैम, 43 आ रहा है ये। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आ रही है वॉइस। यस मैम, कट हो रही है मैम बीच बीच में। बीच बीच में कट हो रही है, 1 मिनट टाइम देना, थोड़ा टाइम देना मुझे, मैं जरा नेटवर्क अपना वो करती हूँ, थोड़ा सा टाइम देना बेटा, अभी आ जाएगी। अभी मुझे बताइए वॉइस क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हाँ दिव्या, अभी वॉइस क्लियर है बेटा, बताओ। यस मैम, क्लियर है अब। मैम हाँ मैंने वहाँ 23 लिख दिया, वहाँ 33 है ना, यस इसलिए मैम, मिस्टेक हो रही है। हाँ ये 33 है। ठीक है, मैम अब चलिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही, सिर्फ ए दिख रहा है। किसको नहीं हो रही? बाकी किसी को भी है जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम शो हो रही है। मैम हो रही है। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। वैसे आज प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए थी बेटा, बट स्टिल मैं शेयर कर देती हूँ दोबारा। मैम पता नहीं क्यों हो रही है, मैं तो छत पे ही खड़ी हूँ। अभी देखो, अभी ठीक है, दिख रहा है? बताओ दिव्या, विजिबल है स्क्रीन? यस मैम, अब हो गई शो। यस मैम। ठीक है, चलिए। सो हम ऐड कर लेते ही आएगा 57। अब 80 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा, क्या आएगा 23 इंटू 500। ठीक है बेटा, तो हम इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड कर दो, या 23 से 500 को डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, करना एक ही काम है ना। कैलकुलेशन बड़ी होनी है, चाहे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो। कितना होता है? 16 5 जा 80 होता है। 8000। हाँ 16 5 जा 80, और यहाँ के पीछे 2 0 और लग जाएंगे। अब आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 23 से इसको प्रॉपर जो डिवाइड होता है ना वो कर लो। तो 23 3 जा 23 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, तो 23 3 टाइम्स जाएगा 69 होता है। 10 में से 9 जाएंगे 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से उतार लिया 0। 23 4 जा 5 जा क्या होता है, 5 3 जा 15, 11 10 11, तो ये जाएगा 23 4 जा 92। 10 में से 2 जाएंगे 8 आएगा, यहाँ पे अगेन 1 आएगा, यहाँ से क्या उतार लिया 0। 23 7 जा जाएगा, 7 3 पॉइंट आएगा बीच में।
14 15 14 15 16 161 10 में से 1 जाएगा 9 ये आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगाया कितने टाइम्स जाएगा बेटा 8 टाइम्स 8 टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स इतना वैल्यू मेरे लिए काफी है। ठीक है तो कितना आगे डिवाइड करके 347.8 देखो डिवाइड भी मैंने आपके सामने ही किया है। तो बेटा इसको ना शॉर्ट करने का कोई तरीका था नहीं मेरे पास कि मैं इसकी कैलकुलेशन छोटी कर दूं नॉट पॉसिबल। सो हमें इसको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। लास्ट में ऐड कर देंगे 347.8 1847.8 इसका क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा। ठीक है या 82 भी लिख सकते हो आपके डेसिमल प्लेस की 2 वैल्यूज तक वैलिड होती है। क्लियर है सभी को। देखो मॉड में क्वेश्चन की वैरायटी नहीं है इससे ज्यादा कुछ एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है और कुछ नहीं। हाँ मीडियन और मीन में कुछ अलग अलग सवाल आपको दे रखे हैं तो उसमें कुछ अलग वैरायटी आपकी बन जाती है। अब मुझे बताइए इतना काफी है मतलब 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बाकी सारे सवाल ऐसे हैं इसमें बेटा मॉड में। मैम आप एक पोल दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पोल में दे दूं सभी बच्चे यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में दे देती हूँ। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फिर मैं पोल में दे दूंगी सवाल और उसके बाद हम मीडियन देख लेंगे कैसे फाइंड आउट कर। जिसकी कैलकुलेशन बड़ी थी वो मैंने आपको करवा दिया है बाकी जो बचे हुए हैं उनकी कैलकुलेशन छोटी छोटी है तो आप वो आराम से कर लो। रेडी सभी यस मैम। चलिए तो आपका क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का ही है। ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना ये कर दीजिए कैलकुलेशन उतनी मुश्किल है नहीं। एक मिनट देना बेटा स्क्रीन मेरी चली गई है मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ बताइएगा अगर आपको विजिबल है। अभी विजिबल है सभी को स्क्रीन। यस मैम। यस मैम ठीक है मैम यस। ओके बेटा तो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का 13.2 आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है आपको गिवन थोड़ा है जूम आउट कर दो। ठीक है अभी ठीक है आपको मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको मॉडल निकालना है इसका। आपको लाइफ टाइम गिवन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। ठीक है तो इनका मॉडल या मीडियन आपने सॉरी मॉड आपने निकालना है। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। मैम मैं तो कंफ्यूज हो गई थी आप क्यों कह रहे हैं मॉडल निकालने के लिए। यस मॉडल क्लास हम बोलते हैं मोड निकालना है आपने। ठीक है तो ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है कीजिए पोलिंग। इसमें हमको मोड गिवन है। नहीं नहीं आपको टोटल बोल रखा है ऑब्जर्व लाइफ टाइम ये आवर्स जो है ना ये आपको ये वाले गिवन 225 ओके मॉड मैम। गिवन नहीं है।
फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो। किसने कर दिया इतनी जल्दी आंसर, वो भी गलत। कोई नहीं। हाँ, इतनी जल्दी आ गया आपका बेटा, बट गलत आया है। काफी फास्ट कैलकुलेशन कर दी। 4 में से 3 बच्चों का करेक्ट है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि इसके बाद में मीडियम स्टार्ट करवाने वाली हूँ। मैम ये आंसर ठीक है। हाँ बेटा, 6 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, मीन्स मैक्सिमम वाले करेक्ट है। मैम नहीं, जो आपने ऑप्शन दिए हैं। हाँ करेक्ट है बेटा, I have done. करेक्ट है, बस डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यूज कम हो सकती है, बट आंसर सही है। मैम मेरी डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू अलग आ रही है। दिखाओ कॉपी। बाकी और कोई बच्चा जिसको भी डेसिमल के बाद वैल्यूज अब उनकी गलत आ रही हो? मैम मैं एक बार No रीचेक मैम, कर रही बिल्कुल हूँ। सही है। रीचेक कर लो बेटा, हाँ एक बार। मैम हो गया। हाँ बढ़िया। I have done, ma'am. वेरी गुड। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम कर दीजिए स्टार्ट।
ठीक है, 5 4 3 2 1। कौन सा मैम बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मैम बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली। तो चलो देखते हैं, आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी, 61 है ना। तो यहाँ पे जो F1 हो जाएगा बेटा वो 61 है। F0 है बिल्कुल इससे प्रीसीडिंग वाली 52, एंड F2 है सक्सीडिंग वाली F1 38। और ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, मीन्स आपकी जो मॉड की वैल्यू आएगी इसी रेंज में आएगी, है ना, 60 से 80 के बीच बीच में आएगी। तो L की वैल्यू हो जाएगी, लोअर लिमिट इज 60 एंड H इज 20। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई है, मॉड के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है 60, F1 है 61, F0 है 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H की वैल्यू है 20। यहां से करेंगे सॉल्व, 60 प्लस 61 में से 52 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना आएगा 9। 61 इंटू 2 कितना हो यस जाएगा मैम। बेटा, 122। मैम नहीं लगेगा। क्या हुआ, यस मैम, 122 माइनस 52 माइनस 38। हाँ 52 एंड 38 को हम ऐड कर सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो ये हो जाएगा 80, यस मैम। 90 सॉरी 90 हो जाएगा इंटू 20। यहां तक सभी को क्लियर, यस मैम क्लियर है। सॉल्व कर दीजिए आगे वैल्यू। यहां तक हमने आ गए, 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैम 32। 32 आएगा। हाँ 32 एंड 20 कैंसिल Yes, आउट हो ma'am. जाएंगे इसके टेबल में, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। अब 45 और 8 की हम डेसिमल में वैल्यूज निकाल लेते हैं डिवाइड करके। 8 5 जा 48, 6 जा 48, तो 5 टाइम्स जाएगा, 0 लगा दिया यहाँ पे। 8 मैम 6 जा 48, 5.625 आएगा। यस 8 2 जा 16, इतना काफी है। तो 60 प्लस 5.62, 60 में ऐड कर दीजिए 5.62, 60 प्लस 5.62, 65.62 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस डेटा का जो मॉड आ गया वो आ गया 65.62। ठीक है, क्लियर सभी को। यस मैम क्लियर है। अब बढ़े हम अपने मीडियन निकालने पे। देखो 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने इस टॉपिक पे, अब निकाल लेते मीडियन पे हैं। बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अच्छा, देखो हमारे सिलेबस में मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा नहीं है, बट मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कब निकाला था, कौन सी क्लास में, 9th में निकाला था मीडियन ऑफ मैम अनग्रुप्ड 9th डेटा। में निकाला था, यस मैम, यस 9th में जो मैम। मैम एबीसी फॉर्म में आता था। याद है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यस मैम। चलिए अच्छी बात है। तो मैं क्या कर रही हूँ, डेटा ले रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 1 से लेके 7 तक नंबर्स ले लिए। ठीक है, आपको इनका ना मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन क्या होगा, तो मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले नहीं, 2 केस होते हैं हमारे, इवन एंड ऑड नंबर्स पे जो बेस्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 है, ये अनग्रुप्ड डेटा है तो नंबर में काउंट कर सकती हूँ कि 7 नंबर्स है। तो अगर मैं काउंट करूँ तो ये ऑड नंबर्स है,
यस n इज मैम। इक्वल टू 7 है, मीन्स ये ऑड है। ऑड के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? उत्कर्ष, मैम क्या होता है ब्रैकेट में फॉर्मूला? n प्लस में 1/2 ब्रैकेट में अरे क्या था मैम एल मैम हाँ बोलो बोलो। मैम n माइनस वो n प्लस 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में और n मैम नाइन्थ वाला हाँ नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला। में 2+1 था। यस, ऑड के लिए होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये टर्म यस मैम। ऑड के लिए। सो n की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, 8 अपॉन 2th टर्म, 4th टर्म। जो इसकी 4th टर्म होगी वही इसका मीडियन होगी। तो मीडियन क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 4 मैम। क्यों करते हैं कि यहाँ पे 7 नहीं 6 ही नंबर होते, मीन्स इवन होता हमारे पास, n की वैल्यू 6 होती। तब मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला था n अपॉन 2th टर्म, n 2th टर्म एंड मैम वो था एक n अपॉन 2 प्लस Yes. 1। इनका हम जब क्या कर देंगे, इसको निकालने के बाद 2 से और डिवाइड करना है तो हमारा इवन नंबर के लिए मीडियन आ जाता था। ठीक है, सो ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए वैलिड है, बट ग्रुप्ड डेटा में ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ग्रुप डेटा में फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते बताओ? मैम ग्रुप डेटा में मैम दूसरा फॉर्मूला n फाइंड करना। वही मैं पूछ रही हूँ, वो क्यों लगता है? But क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है और मैम ग्रुप्ड डाटा आता है। नहीं, इसका आंसर हम बोलेंगे क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा में आप नंबर्स नहीं बता सकते ना। आप सोचो बेटा, देखो आपके पास अगर ग्रुप्ड डेटा है वो कुछ इस तरीके का होगा। इमेजिन करो ऐसा है, मैं मार्क्स बता रही हूँ कि कुछ बच्चों के जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो इतने हैं, 5 बच्चों के इतने आए हैं, 6 बच्चों के इतने हैं, 7 बच्चों के इतने। तो आप क्या यहाँ पे टोटल बता सकते हो? देखो 5 बच्चे हैं जिनके 0 से 0, 1 और 2 मार्क आए होंगे, 6 बच्चे ऐसे हैं जिसके 3, 4 मार्क आए होंगे। आप टोटल जो है यहाँ पे n की वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाली वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में फिर इंक्लूड हो रही है या नहीं? तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू n की फाइंड आउट नहीं कर सकती। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं निकाल सकती, जो कि मैं अनग्रुप्ड में निकाल सकती हूँ, इसलिए मैं वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास, एक मिनट इसी में समझो, ये आपके पास एक डेटा है, ठीक है, ये आपके पास डेटा है। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ये जो मार्क्स है बेटा, यही तो मुझे बता रहा है ना कि 0 से लेके 9 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके जो मार्क्स, मतलब 0 से लेके 9 तक मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं। ठीक है, 10 से लेके 19 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं। यही तो डेटा ये बता रहा है मुझे, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो क्या मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकती हूँ यहाँ पे कि मैं वो मार्क बता सकती हूँ? मार्क्स को देख के आप ये बता, भाई हम निकालते क्या है? हम यही तो निकालते हैं मीडियन में कि मीडियन मार्क क्या है एक्चुअल में, कितने 50% बच्चों के, मतलब जो मीडियन है वो बीच का टर्म आता है नहीं। क्या मैं इस डेटा को देख के ये बता सकती हूँ कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, उनका जो मीडियन मार्क होगा वो क्या होगा? नहीं बता सकते ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ग्रुप्ड डेटा है। इस ग्रुप्ड डेटा में 0 से लेके 9, नेक्स्ट इंटरवल में 10 से लेके 19 आएगा, बट आप यहाँ पे एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू नहीं बता सकते ना कि कितने बच्चे हैं जिनका जो मीडियन होगा इसी रेंज में आएगा या एग्जैक्ट ये वैल्यू होगी। समझे? आप लगा नहीं सकते भाई यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे? आप बताओ n की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे? इसमें से तो देख के रखनी पड़ती है, कैसे रखोगे? समझ रहे हो? यहाँ पे डेटा जो है ग्रुप्ड हो चुका है। समझ में आया लकी प्रिया, शुभलक्ष्मी?
यस मैम, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स 100 दे रखा है उसमें से n 100 नहीं ले सकते? नहीं, वो जो 100 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मीडियन थोड़ी ना निकालना है, मुझे ये बताना है कि बच्चों का मीडियन क्या है। मुझे तो मार्क का मीडियन बताना है ना, समझ लो डिफरेंस। यस मैम। मीडियन थोड़ी ना निकालना है, मार्क्स का मीडियन निकालना है, सो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, हाँ बच्चों का मीडियन निकालना होता तो मैं वो लगा सकती थी, ठीक है, बट वो हमसे कभी पूछेंगे नहीं ऐसा। तो चलिए, यहाँ के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए। n of l plus हाँ मैम आप एक बार फिर से मैम बताएंगे n किस चीज का ब्रैकेट मीडियन? में n अपॉन 2 माइनस c f अपॉन में f इंटू में h। हाँ, किसी ने कुछ पूछा भी? मैम। पूछो। यस मैम, मैं पूछ रही थी कि आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्ट मीडियन निकालना किसका है, मार्क्स का या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का? मार्क्स का, कि इन बच्चों जो टोटल 100 बच्चों हैं, 100 बच्चों में से जो मीडियन आएगा, मीडियन मुझे क्या बता रहा है? मीडियन मुझे यही तो बताता है, मीडियन मोड मीन सब चीज मुझे यही तो बताते हैं। अगर मेरा मान लीजिए यहाँ पे जो मीडियन आया, एज्यूम कर लो कि मीडियन आपका आ गया 70 समथिंग, मीडियन आ गया 70। तो ये जो 70 मीडियन मुझे ये दिखा रहा है कि 50% बच्चे हैं, 50% वो बच्चे हैं जिनका मीडियन मतलब वो CF से निकलता है। इस मीडियन का ये मतलब है जो 70 मार्क्स है ना, वो मिड मार्क्स है, वो मिड मार्क्स है। 100 अगर मेरे पास स्टूडेंट्स है तो 70 उनका मीडियन मार्क है कि एटलीस्ट इतने तो है ही है। समझ रहे हो, मुझे मार्क्स का निकालना है, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं निकालना है मीडियन यहाँ पे। अभी मीडियन एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊंगी कि इसको हम CF के थ्रू निकालते हैं। यहाँ पे आपको एक नई टर्म नजर आ रही है, CF। CF नजर आ रहा है, इसका मुझे पता नहीं है। यस मैम, CF होता है फ्रीक्वेंसी। यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मेरा अलग से एक टेबल बनेगा, चलो बनाते हैं उसको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मेरी अलग टेबल बनती है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये एग्जिस्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है ना उसी से बनती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी दो टाइप की होती है, लेस देन और मोर देन वाली। लेस देन वाली में ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी को, और मोर देन वाली में सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। दो टाइप की पढ़ी है आपने, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन, पढ़ी है या नहीं? बट यहाँ पे जो मेरी रेंज है ना वो एकदम सही है ना। लेस देन का मतलब अगर मेरे पास डेटा, आपने अगर एनसीईआरटी में देखा हो कुछ इस तरीके का भी होता है। अगर मैं इस डेटा को लेस देन में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा? लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के। लेस देन 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 4 बच्चों के। तो आप इस डेटा को लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं? यस मैम। मैम मोर देन में कैसे करेंगे? मोर देन में हम बोलेंगे इसी वाले डेटा को, मोर देन के लिए बेटा फिर मुझे ना फ्रीक्वेंसी को एग्जिस्टिंग वाली को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं मोर देन 10 के लिए, तो मोर देन 10 में बेटा यहां तक की रेंज आ जाएगी। मोर देन 10 में आ जाएगा ये वाला, माइनस करके आएगा। अब समझना मेरा कहने का क्या मतलब। पहले लेस देन को समझो, मोर देन समझ में आ जाएगा। पहले लेस देन को समझिए, ठीक है? लेस देन को समझना। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो मार्क है वो लेस देन 20 है? लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 8 क्यों बोला? मैम इसमें 3 दे था, 3। मैम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई थी 5 + 3 + करके। हाँ, तो जो CF आएगा बेटा, आप भाई लेस देन 20 तो हमारे ऊपर भी तो लेस देन 20 वाला ही है ये भाई। लेस देन 10 जो है वो भी तो लेस देन 20 में ही इंक्लूड होगा या नहीं? यस मैम। लेस देन 20 है मतलब 5 और 3 भी उसी में इंक्लूडेड होंगे। तो आप बोलोगे टोटल 8 है। सो लेस देन में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ऐड होती है। आपको साफ नजर भी आ रहा है कि कैसे एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है?
लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी को मोर देन का बनाती तो आप क्या करते, माइनस करते। कैसे माइनस करते जरा देखना, मोर देन के लिए अगर मैं आपसे बोलती यही डेटा, वॉइस ऑडिबल नहीं थी। अभी आप जो बता रही थी वो समझ नहीं आया। कौन सा जो मैंने लेस देन के लिए बताया है? हाँ, ये जो लास्ट में आपने बोला ना लेस देन के लिए, वो सुनाई भी नहीं दिया। अभी सुनाई दे रहा है? अभी वॉइस क्लियर है? आ रही है। हाँ, यस, चली गई। अभी मुझे बताइए वॉइस क्लियर है? यस मैम, अभी वॉइस क्लियर है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जब मैंने इसी डेटा को लेस देन में कन्वर्ट किया तो मैंने आपसे पूछा कि लेस देन 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो आप यही तो बोलोगे 5 और 3 को ऐड करके, क्योंकि लेस देन 20 में 10 भी इंक्लूडेड है। 20 से लेस वाले सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे ना, तो आप 5 और 3 को ऐड ही तो करोगे। यस मैम, इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये प्लस करते रहते हैं। यस, इसीलिए प्लस करते हैं, इसीलिए प्लस करते हैं। बेटा अब मैं इस चीज का सॉल्यूशन कैसे दूं, है ना दिव्या? अब प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह ही बैठना एक ऑप्शन है आपके पास। और दिन तो आपके नेटवर्क सही आते थे, आज ही बेकार आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम मेरे में स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू बहुत है आपका। मैम गिटार जैसा बजता रहता है, बस आवाज नहीं आती। चलो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ, रुकना। मैम आपका तो ठीक है मैम। मैम स्क्रीन तो दिख रही थी, बस वॉइस नहीं आ रही, बार बार गिटार जैसा बज रहा है और आपकी जो वॉइस है वो एक दूसरे से टकरा रही है। ठीक है, अभी बताओ, अभी ठीक है मेरी वॉइस या नहीं? हंसना था क्या? हाँ हाँ, बताइए। यस मैम, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ना, अब मैं मोर देन वाला बता रही हूँ कि मैं इसी डेटा को मोर देन में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो अगर मैं बोलूं, ऐसे बोल सकती हूँ मोर देन 0। मोर देन 0 में अगर हम लेके चले तो मोर देन 0 में तो बेटा क्या मैम सारा ही अबव भी डेटा यूज कर सकते हैं? यस मैम, सारा है। लेस देन above। और मोर देन नहीं नहीं, यस मैम, अबव अबव और बिलो भी तो आते हैं क्वेश्चंस में। देखो, अबव बिलो हम कर सकते हैं बिल्कुल, उसका भी मीनिंग वही है, बट यहाँ पे लेस और मोर ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर रही हूँ। अगर मैं बोलूं मोर देन और इक्वल टू 0, तो मोर देन और इक्वल टू 0 में क्या क्या आ जाएगा आप बताओ? 0 से ज्यादा या 0 के बराबर? मैम ये जो मोर देन और इक्वल टू 0 में ये जो 5, 3, 4 ये जितनी है ना सारे ही आएंगे, क्योंकि ये सारे 0 से सारी आ ज्यादा है और जाएंगी। 0 और इक्वल टू 0 भी है, बिल्कुल सही कहा। मीन्स जो मेरा आ जाएगा वो सबसे ऊपर इन सबका सम करूंगी तो आ जाएगा ना। मान लीजिए इन सबका सम है 53, मैंने इमेजिन कर लिया इनका सम है 53, तो 53 जो है वहां से मेरी स्टार्टिंग होगी या नहीं होगी? क्योंकि मोर Yes, देन और ma'am, इक्वल टू 0 में तो सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? लेस देन वाले में मैं शुरुआत से शुरू कर रही हूँ, मोर देन वाले में लास्ट वाला जो है वो पहला बन जाता है। क्लियर? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मोर देन वाले में से एग्जिस्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस होती चली जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक और रेंज बनाऊं, मान लीजिए एक बना देती हूँ मोर देन और इक्वल टू 10 वाला, मैंने बना दिया मोर देन और इक्वल टू 10। इसमें क्या क्या आएगा आप लोग बताओ मुझे? मैम ये जो 3 से 8 तक है इनका सम आएगा, ये 5 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन है 10। yes. समझ रहे हो सभी बच्चे? इसमें कौन सा वाला आएगा? मीन्स अगर आप मैम 53 में से
क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5। तो ये 48 आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने बता दिया कि हम कैसे हम लेस देन और मोर देन जो है वो कर सकते हैं, और इसी से हमें सीएफ जो है वो हमें पता चल जाएगा भाई कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं सीएफ। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो ये जो डेटा हमें जब भी ऐसा गिवन होता है ना, ग्रुप्ड डेटा, इस डेटा का मतलब क्या है बेटा? 0 से लेके 10 का मतलब क्या है? कि 0 0 से लेके 10 के बीच जितने मार्क्स, मतलब हाँ। 5 बच्चों के उतने मार्क्स आए, इसमें से कोई भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है। 10 से पहले पहले वाला, 10 वाला नेक्स्ट वाले सीआई में इंक्लूडेड है, 10 वाला यहाँ इंक्लूड होगा ना। मैम जीरो भी इंक्लूडेड होगा ना इसमें, किसी बच्चे के मतलब अगर 0 0 आएंगे इंक्लूड होगा बट 10 एक्सक्लूड होगा। 0 इंक्लूड बट 10 एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो कितने आएंगे इसमें? 5 आएंगे। अगर मैं 10 से लेके 20 तक की बात करूं बेटा, 10 से लेके 20 तक की बात करूं, तो इसमें ये वाले भी आ जाएंगे ना, या नहीं? 5 और 3 दोनों। यस मैम। तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आपको साफ नजर आ रहा है कि जो नया वाला बन रहा है वो प्रीवियस वाले में ऐड करके बन रहा है। नेक्स्ट बनेगा 8 + 4 12, नेक्स्ट बनेगा 12 और 3 15, नेक्स्ट बनेगा 18, फिर आएगा 22, फिर आएगा 29, फिर कितना आएगा ये ऐड करके? मैम 38, 38, फिर कितना आएगा? 45, 45, फिर आएगा 53। सभी को क्लियर है इतना? मैम ये तो सेम ही आ गया जो आपने लिया था इमेजिन करने के लिए। हमेशा हमेशा ये जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन है ये 53 आएगा इसको जोड़ के, और इसका जो लास्ट टर्म है वो भी इक्वल आएगा। सीएफ की लास्ट वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐड करके हमेशा इक्वल आ रहा है, आएगा। अगर नहीं आ रहा लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी इक्वल, दैट मीन्स हमारी वैल्यू गलत है। तो एक तरीका है चेक करने का कि जो मैंने सीएफ निकाली है वो सही है या नहीं। समझ गए सभी? यस मैम। अब इसको सॉल्व करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरा, जो अभी हमने अप्लाई किया था, L + n/2 - CF/F × H। अब ये जो n है बेटा, n मतलब क्या है? टोटल नंबर। किसका? अगर यहाँ पे मैं टोटल नंबर देखूं तो स्टूडेंट्स का ही तो टोटल कर सकती हूँ, और किसका करूंगी? n मतलब जिन लोगों पे मैंने ये डेटा जो है वो किया है। जैसे मैंने अनग्रुप्ड में 1 से लेके 7 तक को जोड़ा, मतलब काउंट करा था ना कि 1 से लेके 7 जो नंबर्स है वो कितने हैं, टोटल 7 थे। सो यहाँ पे भी जिन स्टूडेंट्स के ऊपर जो मैं मीडियन निकाल रही हूँ उनकी काउंटिंग कितनी है, वो n को रिप्रेजेंट करेगी। सो वो 53 होगी। तो n/2 हो जाएगी 53/2, 28.5 आ जाएगी, सॉरी 26.5। इतना सभी को समझ में आया कि n मेरी कैसे आएगी? हाँ बोलो। यस मैम। मैम जैसे कि अगर हमें एफ की वैल्यू में कुछ भी जैसे कि नहीं दिया गया है, मिसिंग है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल डाल दिया FA कुछ भी, तो ना जैसे कि हमारा CF हमने निकाला तो हम उसकी वैल्यू नीचे जो टोटल आया है उससे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो बिल्कुल पता है निकाल कि जो लास्ट का है फ्रीक्वेंसी का वही आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल भी है एनसीईआरटी में। तो फिलहाल यहाँ पे मैम जब वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होगी तब तो सीएफ में भी जो लास्ट वाला नंबर आएगा वो मिसिंग आएगा। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल तो ऑलरेडी गिवन होता है ना। इमेजिन करते हैं कुछ ऐसा सवाल जिसमें आपको यहाँ पे मिसिंग है बट सीएफ में दे रखा है, तब आप निकाल सकते हो। बट सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अगर यहाँ एक्स है तो वो सीएफ में भी कहीं ना कहीं आपको एक्स जरूर मिलेगा क्योंकि ऐड हो रहा है। ठीक है, उस केस में आपको मीडियन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप एक्स या जो भी अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम सीएफ देखते हैं। सीएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो n होता है ना, इसी से मुझे सारी वैल्यूज पता चलती है। जो n/2 आया है 26.5, ये मुझे बताएगा मेरी मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। क्या बताएगा? मीडियन क्लास। तो मुझे ऐसी वैल्यू देखनी है जो 26.5 से बड़ी हो या इसके बराबर हो। कौन सी वैल्यू है? सीएफ में ढूंढनी है।
आपने CF में मैम, ढूंढी, 29 जो डेटा है CF है। मैम 29 मैम है। 29। 29 है, 29 है। बेटा सर आपका माइक ऑन है। चलिए ठीक है। हाँ, CF मुझे पता चल गया, CF से ही मुझे पता चलता है। अब जो CF होती है वो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है जो मैंने निकाला है, प्रीसीडिंग वैल्यू। तो जो मैंने निकाला इससे पहली वैल्यू हमारी CF मानी जाएगी। ये हमेशा छोटी होती है जो मैंने फ्रीक्वेंसी का आधा किया है उससे। CF हमेशा छोटा होगा, किससे? इस वैल्यू से, ऑलवेज लेस देन होगा। ठीक है, मैम क्यों छोटा वाला क्यों लेते हैं? देखो छोटा वाला हम इसलिए लेते हैं, जो मैंने CF निकाला है इस टेबल में, मैंने कैसे निकाला है बेटा? एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी में ऐड करके निकाला है ना। जो यहाँ पे n/2 है, ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका आधा कर दिया उसने। क्या कर दिया कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे उनका आधा कर दिया। जो ये वैल्यू है 22, ये मुझे ये बताएगी कि इससे पहले वाले स्टूडेंट्स, ये जो 22 है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी बेसिकली। ये जो वैल्यू है 22 इस डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मीन्स ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये दिखाएंगी वो नंबर जो 26.5 से छोटे हैं, और ये वाली वैल्यू दिखाएगी जो 26.5 से बड़े हैं। दिख रहा है या नहीं? जो 22 वैल्यू है वो मुझे क्या शो कर रही है? वो यही तो दिखा रही है कि ये वो वैल्यूज है जो 26.5 से छोटी है ना। 50-50% में डिवाइड कर दिया ना। मीडियन मतलब क्या होता है कि मुझे ये पता चल सके कि 50% लोगों का जो रेंज है वो कितना आ रहा है और रेस्ट 50% लोगों का कितना आ रहा है, बीच का ही तो मुझे निकालता है ये मीडियन जो है। तो ये जो Yes, वैल्यू है ma'am. ये क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है इससे ऊपर वाली 26.5 से बड़ी है, छोटी है, और इससे नीचे वाली 26.5 से बड़ी है। तो आप देख लो सारी वैल्यूज आपको 26.5 से बड़ी ही दिखेंगी, इसलिए मैं 29 नहीं ले मैम सकती। क्योंकि ये 29 जो है वो ऑलरेडी 26.5 से बड़ा है, तो मैं ले ही नहीं लेकिन ये सकती। 22 भी तो है छोटा। किससे बेटे? 22 से मैम जैसे आप मैं 22 से कंपैरिजन कर सकती हूँ ना। मैं 22 से कंपैरिजन कर सकती हूँ। मैंने ये बोला CF की वैल्यू n/2 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। पहली चीज ये माइंड में रखनी है, उसी के प्रीसीडिंग ही होती है ये हमेशा। और ये वैल्यू मुझे ये बताती है कि भाई इससे ऊपर वाले जो नंबर्स है वो इस वैल्यू से छोटे हैं और इसके बाद वाले इस वैल्यू से बड़े हैं। CF हमेशा ही जो मेरी मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग वैल्यू ही होगा। रख सकते हो याद ये? यस मैम। चलिए, तो F की वैल्यू हो जाएगी 7। यहाँ से इस 29 से बाकी वैल्यूज निकलती है। F की वैल्यू 7 है। L आपको पता है लोअर लिमिट है 60, H आपको दिख रहा है 10 है। सभी को सारी वैल्यूज दिख गई यहाँ पे? यस मैम। अब कुछ नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। सारी वैल्यूज पुट करके फॉर्मूले में हम निकाल लेंगे कि भाई मीडियन क्या है, और लास्ट में बताऊंगी मीडियन मतलब मीडियन ये डिनोट क्या करेगा। L है 60, n/2 इज 26.5, CF इज 22, F हमारा होगा 7। और बेटा CF की वैल्यू कभी भी ना, कभी भी बड़ी नहीं आ सकती। खुद सोचो अगर CF ये बड़ा आ गया तो ये वैल्यू नेगेटिव में हो तो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगा। जो पॉसिबल नहीं है। मीडियन नेगेटिव में नहीं आ सकता ना, ये भी सोच सकते हो आप। ठीक है, 26.5 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? मैम 24.5 नहीं, नो मैम 4.5। हाँ मैंने 2 माइनस कर दिया था। कोई बात नहीं। चलिए, सो 4.5 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 45/7। आप इसको डिवाइड कर लीजिए और 60 में ऐड कर दीजिए। 7 मैम पहले हम ये 7 को 60 से मल्टीप्लाई करके फिर 45 में प्लस करके भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, ताकि हमारी कोई भी आंसर में बिल्कुल। गलती ना हो। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी। देखो आंसर तो ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू मुझे देगा ही नहीं, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी आगे।
इसलिए मैं यहीं पे कर लेती हूँ। 7 4 जा 28, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लो, एक ही बात है ना। नो मैम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना यहीं पे ये 45/7 को डिवाइड कर लेते हैं, फिर 60 में प्लस करते हैं, लेकिन मैं हमेशा 60 में प्लस करके ही करती हूँ, मल्टीप्लाई करके। चलिए कोई बात नहीं, दोनों तरीके सही है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत नहीं आएगा, वैसा आप कर लो, ठीक है। 66.42 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा पहले से डाउट था ना, आप पूछ रहे थे ना कि मैम मीडियन फ्रीक्वेंसी का निकालते हैं या नंबर ऑफ मार्क्स या स्टूडेंट जो भी गिवन होते हैं। आप खुद देखो, जो वैल्यू 66.42 आई है, वो कहीं भी नंबर ऑफ स्टूडेंट में लाई कर रही है? नो मैम। दैट मीन्स हम किसका मीडियन निकालते हैं, जो मुझे मार्क्स गिवन है। तो 66.42 मुझे डिनोट कर रहा है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इससे ज्यादा है, और 50% बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स इससे कम है। क्लियर है? मीडियन क्या बता रहा है यहाँ पे? यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट डाउन सभी बच्चे कॉपी में। आई होप आप कभी किसी को done. कोई डाउट होगा नहीं कि मीडियन में हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। मैम, जो वो हाँ, थर्ड वाला मेथड था मीन निकालने का, यस, वो अमनजी की क्लास में हुआ था क्या? आई थिंक मैंने मिस कर दिया। नहीं बेटा, वो मेथड भी मुझे करवाना है। मुझे पहले लग रहा था कि वो सिलेबस में नहीं है, बट वो है सिलेबस में, स्टेप डेविएशन मेथड। यस मैम, क्योंकि मेरे से ना उसके आंसर करने पे ना गलत आ रहा है। एक क्वेश्चन में 30 मिनट से ज्यादा करती रही और उसके बाद मेरा आंसर उसका गलत आ गया। के बाद सही आया था? मैम पता नहीं, फिर मैंने उससे कर दिया डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अज्यूम चलो कोई मेथड बात से नहीं, तो सही आ जाता है, बट उससे नहीं आता। वो हमें करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगर टाइम बचेगा। देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन, मतलब एक 2-3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, लेकिन उसको हम जरूर करेंगे, स्टेप डेविएशन को। वैसे एग्जाम में कभी बहुत ही रेयर होगा कि बोले कि कोई मेथड यूज करो, बट आना जरूर चाहिए, ठीक है। तो वो मेथड भी हम करेंगे, और फिर मुझे क्वेश्चन बता देना आपका कौन सा था जिसमें आपका आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए, मैम उस क्या आप ये मतलब क्वेश्चन रिपीट कर ना सकती मेरे हैं? एग्जाम्पल का आंसर सही आया था। कोई बात नहीं, चलिए आज की क्लास यहीं पे ऐड करते हैं। हाँ, आप